ये देखें जी, हमारे पास हायर कैसी मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर सेल्फ क्लीन का ऑप्शन मौजूद होता है। अच्छा, इस ऑप्शन को आपने इस्तेमाल करने के लिए इससे क्या होगा कि आपका जो एसी है इसके अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कूलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी की सारी से सोल्यूशन हो जाएगी। इसके लिए आपने करना क्या, सबसे पहले आपने इसके रिमोट के ऊपर आप देखें, अगर इनके तमाम मॉडल्स के ऊपर सेल्फ क्लीन का एक ऑप्शन होता है, ये ग्रीन कलर का बटन। जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, प्रेस होने के बाद ये आपके पास CL यहाँ पे भी शो हो जाएगा और एसी की स्क्रीन पे भी आपको नज़र आएगा और दोनों तरफ आपको पता चलेगा कि CL का ऑप्शन जो आ गया है, तो इट्स मीन की क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। इसमें सबसे पहले होगा क्या कि एसी की तमाम जो कंडेंसर है उसके ऊपर बर्फ़ जमेगी। ठीक है, बर्फ़ के जो है ना एक सारी लेयर उसके ऊपर आ जाएगी। इस दौरान आपको इसी के अंदर से बेशुमार आवाज़ें आ सकती हैं हल्की फुल्की सी। ठीक है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये एसी की जो है ना बर्फ़ जमने की आवाज़ होगी। तो उससे क्या होगा, जब बर्फ़ जमेगी, जमने के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स हैं सारे के सारे इसके अंदर बर्फ़ के साथ ही वो गंद जो होगा या डस्ट के पार्टिकल्स होंगे सारे के सारे जम जाएंगे। ठीक है, जमने के बाद ये सारे का सारा जो है ना पानी के साथ, यानी जब इसके बाद कंडेंसर जब दोबारा ऑन होगा, इसका ब्लोअर ऑन होगा, ब्लोअर आने के बाद ब्लोअर रिवर्स चलेगा। रिवर्स चलने के बाद इसके जो बर्फ़ जो इसकी प्लेट्स पे जमी हुई है, इसके कंडेंसर पे जमी है, वो वापस जो है ना अपनी असल कंडीशन में चली जाएगी, यानी कि पिघल जाएगी। पिघल के पाइप के ज़रिए वो सारे डस्ट पार्टिकल्स यहाँ से बाहर चले जाएंगे। और आपने इस दौरान परेशान नहीं होना, इसलिए कि अगर इसमें से कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो वो बर्फ़ जमने की आवाज़ है। मैं आपको इसकी स्क्रीन में दिखा भी देता हूँ। ठीक है, इसके कंडेंसर के ऊपर जो बर्फ़ जमेगी, ठीक है, उस बर्फ़ से आप देखिएगा कि अगर कोई आपको इसके अंदर कोई ऑप्शन या कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप उसको फौरी तौर पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ये जो होगा, तो मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखें ज़रा, आप इसको अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसके ऊपर आपको ये सारे जो ना पार्टिकल्स, आपने सबसे पहले जालियाँ वगैरह इसकी अच्छे से साफ़ कर लेनी है। ठीक है, ताकि वहाँ पे कोई डस्ट नज़र ना आए, या इसको आप बाद में भी उतार के साफ़ कर सकते हैं। अच्छा, इस दौरान कूलिंग बिल्कुल नहीं करेगा। आपका जो पीछे से यूनिट चल रहा है वो ज़्यादा, ये देखें सारी इसके ऊपर वाइट कलर की आप लेयर नज़र आ रही होगी आपको बर्फ़ की, यानी जो यूनिट है वो बर्फ़ बना रहा है, इसलिए वो ज़रा थोड़ी बिजली आपकी ज़्यादा लेगा। ठीक है, क्योंकि बर्फ़ जमाने की, इसे देखें सारी लेयर इसके ऊपर बर्फ़ की आ चुकी हुई है। और ये तकरीबन 10 मिनट का प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस के बाद आप ऑटोमेटिकली जो है ना ये अपनी असल कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, ये हम इसको जालियों को दोबारा लगा देते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको ओपन किया है। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये सेल्फ क्लीन का ऑप्शन होता है आपके पास। आपको बार बार जो है ना मैकेनिक्स इसकी ट्यूनिंग करवाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ठीक है, जैसे ये प्रोसेस मुकम्मल होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके जो सारी जो कूलिंग है आपको नज़र आ रही है सारी, ये आप देखें बर्फ़ सारी पिघल गई है इसके ऊपर से। इंतहाई एक मिनट के अंदर ये सारी बर्फ़ पिघल गई है और पानी बन के ना वापस चली जाएगी। मैंने इसको ज़रा जालियाँ साफ़ करने के लिए खोला हुआ है। जो आपको बर्फ़ पहले यहाँ पे नज़र आ रही थी वो सारी क्लियर होगी और इंतहाई ठंडी हवा आ रही है इस टाइम। और ये सारा देखिए पानी बन रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, और बड़ी मतलब अच्छी कूलिंग आ रही है यहाँ पे ना इस टाइम। ये सारा अगर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें आप, इससे क्या होगा, इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं डस्ट के सारे, ये कंडेंसर बिल्कुल ओके साफ हो जाएगा। देखें सारा क्लियर हो गया। पर अभी भी इसकी स्क्रीन के ऊपर जो सेल्फ क्लीन की CL की ऑप्शन है वो जो मौजूद है। ठीक है, ये सारा आप देखें, ये सारा सिस्टम जो है ना ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा। ये आपको दोबारा किसी भी बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस टाइम सारा रिवर्स जो है ना प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, यानी कंडेंसर का जो कंडेंसर के ऊपर जो ब्लोअर आपका चल रहा है वो रिवर्स चल रहा है, ताकि वो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे, अब ये देखें सारी ठंडक जो है ना बाकायदा आपको अगर नज़र आ रही हो तो कूलिंग जो है ना फील हो रही है। अच्छा, ये हीटिंग और कूलिंग दोनों प्रोसेस को क्लीन करेगा, दोनों चीज़ों को इस टाइम ना एक बिल्कुल क्लियर कर देगा। बस आपने ये एहतियात करनी है कि आपने अपने रिमोट से दोबारा कोई बटन नहीं प्रेस करना, इसको अपना प्रोसेस जो है वो पूरा करने देना आपने। ये वॉश होने के बाद जालियाँ मेरे पास आ चुकी हुई हैं। मैं इन जालियों को आपने अच्छी तरह ज़रा डस्ट इसकी क्लीन कर लेनी है। ठीक है, मैं इनको दोबारा लगा रहा हूँ इसके ऊपर। जालियों को लगाने का तरीकाकार आप देख लें। आपने इनको इनके स्पॉट्स के अंदर आपने बिठा देना अच्छे तरीके से। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये जाली बैठ गई यहाँ पे, ये एक जाली लगी।
ये आपको स्पॉट नज़र आ रहा होगा, इस ये जो ऊपर सुराख है इनके अंदर आपने इनको अच्छे से बिठाना है। ठीक है, दोनों तरफ से आपने इसको बंद कर देना और ऊपर से आपने इसकी शेड जो है सारी इसको बंद कर देना। दोनों तरफ से चेक कर लीजिएगा आप, ये बैठ गया है। ये देखें, अभी भी जो क्लीनिंग की प्रोसेस है वो चल रहा है और तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट हो चुके हुए हैं। 10 मिनट का इसने सारा बर्फ़ जमाने का प्रोसेस किया है, उसके बाद आगे नेक्स्ट जो क्लीनिंग का प्रोसेस हो रहा है सारा इसमें। जो आपका एक सेशन चलता है 3-4 माह का, उसके बाद आप इसको क्लीन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। पहले वॉश कर लें सारे, ठीक है, बाकी इंटरनली सिस्टम ऑटोमेटिकली सारा वॉश कर देगा। अब ये देखिए, इस टाइम ये बहुत ठंडी हवा दे रहा है। ठीक है, जैसे आप कभी फ्रीज़र खोलें या फ्रिज के आप ऊपर वाला खाना खोलें तो आपको नज़र आएगा कि एक कूलिंग आपको नज़र आती है, निकलता हुआ धुआं नज़र आता है। तो ये सेम लाइक इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी हवा दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके क्लीनिंग का प्रोसेस जो इसका यूनिट है वो पीछे से मतलब ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं इसको क्लीनिंग के लिए। ये आपके सामने है। अब ये देखें, ऑटोमेटिकली ये खुद बंद हो गया है। अब इसके चलने का प्रोसेस सारा जो ना आपके सामने आ जाएगा। अब ये देखें, क्लीनिंग के प्रोसेसिंग के बाद सारा इसने ऑटोमेटिकली जो ना ये खुद ऑन होगा। थोड़ा इसने 5 से 10 मिनट का टाइम लिया है। ठीक है, उसके बाद ये खुद ऑटोमेटिकली ऑन हुआ है। जितनी कूलिंग पे पहले चल रहा था ये 16 पे दोबारा चलना स्टार्ट हो गया है। इस दौरान आपको बार ये बताया जा रहा है कि किसी भी बटन को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एज इट इज़ इसको अपना प्रोसेस पूरा करना। अब ये तकरीबन इसने 25 से 30 मिनट अपने पूरे प्रोसेस में लिए हैं। ठीक है, और दोबारा इसने कूलिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इस तरह आप अपनी एसी की कूलिंग खुद करके तकरीबन अपनी सर्विस से आप 2000 रुपया तकरीबन आप बचा सकते हैं। ठीक है, अपने एसी को आप घर खुद सर्विस करें, उसकी खुद सफाई करें, ताकि आपको बार बार बाज़ार जाने की या किसी को मार्केट से बुलाने की ज़रूरत पेश ना आए।